अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। कल आपने देखा कि इमरान खान ने भी साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया और आज असद उमर ने भी साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। इमरान खान ने भी मुज़ाकराती टीम जो है वो कायम करने के लिए कमेटी बनाने का फ़ैसला किया है और आज असद उमर ने भी डायलॉग पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इमरान खान ने भी बेगुनाहों की रिहाई का मुतालबा किया और असद उमर ने भी यही मुतालबा दोहराया। गेम आखिर कुछ और है। असद उमर का पार्टी ना छोड़ना मुझे हैरान कर रहा है। आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो दूसरी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इमरान खान को अब इस सारी गेम की समझ आ चुकी है? क्या वो खुद ही फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि इमरान खान ने ये कहा था कि जब रात की तारीकी जो है वो अपने उरूज को पहुंचती है तो सुबह यकीनन बहुत ही करीब होती है। क्या वो मुकाम आम पहुंचा है? इमरान खान की जद्दोजहद जो है वो कभी भी आसान नहीं रही, मगर फवाद चौधरी और असद उमर के हथियार फेंकने के बाद इमरान खान के गिर्द जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दायरा बहुत ज़्यादा तंग होता जा रहा है। लेकिन क्या फ़तह जो है वो हक़ की होगी या फिर बाजी एक दफ़ा फिर से हमेशा की तरह बातिल झेल पाएगा? हालात बता रहे हैं कि इमरान खान को अनकरीब शहीद कर दिया जाएगा, फिर इलेक्शन होंगे। असद उमर जो है वो लीडिंग रोल अदा करने वाले हैं। इमरान खान को माइनस इसी तरीके से किया जा सकता है। बलूचिस्तान जो है वो फजलुर रहमान को दे दिया जाएगा, सिंध जरदारी के हवाले किया जाएगा और वफाक और KPK जो है उसमें तहरीक इंसाफ को काफ़ी अक्सरियत जो है वो दी जाएगी और इसके अलावा नून लीग जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो आने वाले वज़ीर आला पंजाब, असद उमर जो हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, हकान अब्बासी और कुछ नून लीगी जो हैं वो किंग इंसाफ पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा ये मंसूबा जो है इसी सूरत में कामयाब होगा जब इमरान खान को माइनस किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा इस गेम में सिर्फ इमरान खान माइनस नहीं होने जा रहे, बल्कि मुकम्मल तौर पर शरीफ ख़ानदान जो है उसको भी माइनस किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ये 9 मई का वाक़या क्यों हुआ? आखिर क्यों नून लीग को इतनी खुली छूट दी गई? जैसे ही आर्मी जो है वो आसिम मुनीर और एजेंसियों को रिपोर्ट देती है कि 9 मई को मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग मुलव्वस है, तहरीक इंसाफ नहीं। और वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह और कुछ एजेंसियां जो हैं वो मिलकर ये वारदात में मुलव्वस हैं और तहरीक इंसाफ पर दोबारा से इल्ज़ाम डालने के लिए ये सारा मेगा प्लान बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि उस दिन आर्मी हाउस में जो है वो कार्रवाई आर्मी की मर्ज़ी के बगैर हुई थी? आर्मी ने नून लीग को एक दफ़ा फिर से काना कर लिया है और अब आर्मी ये चाहती है कि किसी भी सूरत नून लीग वापस ना आए। PTI में से इन बंदों को आगे किया इसलिए गया है कि जब दिल करेगा इन मोहरों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि मरीम नवाज़ के पास इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा ऐसे सबूत और वीडियोस हैं जिससे आसिम मुनीर बुरी तरह जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और वो माजी में ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। इसीलिए तो नून लीग का भी सफाया किया जाएगा और इमरान खान के पास भी उनके सबूत हैं। इसीलिए अब इन दोनों पार्टियों को फारिग किया जा रहा है। ये दोनों जमातें माइनस होंगी और एक नई क़यादत को मोहरों की सूरत में आगे लाया जाएगा और जब इन मोहरों से भी दिल भर जाएगा तो इन मोहरों को फेंक कर फिर से नून लीग और कुछ नई जमातें जो हैं वो भी मर्ज होंगी। तो ये सियासत बहुत ही गंदा खेल बन चुकी है, बल्कि पाकिस्तान तबाह होगा।